गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसका इंटरफेस यानी इसकी स्क्रीन और उसके भागों को समझना होगा। आज की इस वीडियो में हम एमएस वर्ड इंटरफेस को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। वीडियो के अंत तक आपको एमएस वर्ड की पूरी स्क्रीन का हर भाग अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे ऊपर आपको टाइटल बार दिखाई देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है, दिखाई देता है। यहाँ उस दस्तावेज डॉक्यूमेंट का नाम दिखाई देता है जिस पे आप काम कर रहे होते हैं। अगर आपने अभी तक फाइल सेव नहीं किया है तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ होता है। टाइटल बार के दाईं तरफ 3 बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड रीस्टोर और क्लोज बटन। इनका उपयोग विंडो को छोटा बड़ा या बंद करने के लिए किया जाता है। यहाँ टाइटल बार के लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार होता है। इसमें सबसे अधिक उपयोग होने वाले कमांड होते हैं जैसे सेव, अंडू, रीडू। आप अपनी आवश्यकता अनुसार इसमें अन्य कमांड भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके न्यू ओपन, ईमेल, क्विक प्रिंट और भी ऑप्शंस को ऐड कर सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में। इससे बार बार रिबन में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है फाइल टैब। आप देख सकते हैं रिबन की शुरुआत में सबसे पहला विकल्प होता है फाइल टैब। इस पर क्लिक करने पर आपको कई महत्वपूर्ण विकल्प दिखाई देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं हम लोग अलग अलग टैब पे क्लिक करके रिबन के अंदर अलग अलग कमांड्स ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं हमने फाइल पे क्लिक किया है तो आपको इन्फो, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, अकाउंट, ऑप्शन यानी फाइल से संबंधित सभी कार्य यहीं से किए जा सकते हैं। एमएस वर्ड का सबसे महत्वपूर्ण भाग है रिबन। आप देख सकते हैं यहाँ टाइटल बार के नीचे मेन्यू बार होता है, फाइल टैब, और उसके ठीक नीचे ये रिबन होता है। इस एरिया को ये रिबन कहते हैं। जैसे अभी मैंने होम पे क्लिक किया है तो आप समझ सकते हैं एमएस वर्ड का सबसे महत्वपूर्ण भाग है रिबन। रिबन में अलग अलग टाइप्स होते हैं जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू। हर टाइप्स के अंदर अलग अलग टूल्स अवेलेबल होते हैं। उदाहरण के लिए होम टैब में आपको मिलते हैं फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स, क्लिपबोर्ड, एडिटिंग। इंसर्ट टैब से आप जोड़ सकते हैं पेज, टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, ऐड इन्स, मीडिया, लिंक्स, कमेंट्स, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट एंड सिंबल्स। हर टैब का अपना अलग अलग कार्य होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी में कुछ अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं। रिबन के अंदर टूल्स को अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया होता है। जैसे आप देख सकते हैं होम टैब में क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग, ये सब ग्रुप्स हैं। इसको रिबन्स में अलग अलग ऑप्शंस को ग्रुपों में बांटा गया है। इससे संबंधित कमांड आसानी से मिल जाते हैं। स्क्रीन का सबसे बड़ा सफ़ेद भाग डॉक्यूमेंट एरिया कहलाता है। आप देख सकते हैं ये पेज है हम लोगों का, ये डॉक्यूमेंट एरिया कहलाता है ये पेज। यहीं पर हम टाइपिंग करते हैं।
आप जो भी टेक्स्ट, चित्र या तालिका जोड़ते हैं वह इसी भाग में दिखाई देता है। नेक्स्ट है कर्सर। डॉक्यूमेंट एरिया में छोटी सी ब्लिंक करती हुई लाइन दिखाई देती है, उसे इंसर्शन पॉइंट या कर्सर कहते हैं। नेक्स्ट है रूलर। डॉक्यूमेंट के ऊपर और बाईं ओर रूलर दिखाई देती है। जैसे आप देख सकते हैं ये हम लोगों का डॉक्यूमेंट है, यहाँ ऊपर ये रूलर दिखाई दे रहा है और यहाँ लेफ़्ट साइड में भी रूलर दिखाई दे रहा है। इसका उपयोग किया जाता है मार्जिन सेट करने के लिए, इंडेंट बदलने के लिए, टैब स्टॉप लगाने के लिए। यदि रूलर दिखाई नहीं देता है तो व्यू टैब में इसे चालू या बंद किया जा सकता है। यहाँ व्यू ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से देखिए, यहाँ से रूलर रिमूव हो गया है और यहाँ पे क्लिक करते ही रूलर आ जाएंगे, रूलर दिखाई देने लगेगा, शो हो जाएगा। नेक्स्ट है स्क्रॉल बार। डॉक्यूमेंट में ऊपर नीचे जाने के लिए वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है, दाएं और बाएं जाने के लिए हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है। इसकी मदद से बड़े डॉक्यूमेंट्स में आसानी से नेविगेट किया जा सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार यहाँ शो हो रहा है और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नीचे शो नहीं हो रहा है। तो जैसे ही आप पेज को यहाँ से बड़ा करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी आ चुका है। इस साइड यहाँ पे ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है और इधर नीचे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है। नेक्स्ट है स्टेटस बार। यहाँ स्टेटस बार है, ये सबसे नीचे स्टेटस बार होता है। यहाँ पे यह महत्वपूर्ण जानकारी देता है, जैसे पेज नंबर, वर्ड काउंट, लैंग्वेज, प्रूफिंग स्टेटस, यानी आपके डॉक्यूमेंट की वर्तमान स्थिति यहीं से दिखाई देती है। नेक्स्ट है जूम स्लाइडर। स्टेटस बार के दाईं ओर ये जूम स्लाइडर होता है। नेक्स्ट है जूम स्लाइडर। स्टेटस बार के ये दाईं तरफ होता है जूम स्लाइडर। इससे आप डॉक्यूमेंट को जूम इन, जूम आउट कर सकते हैं। ध्यान रखें, जूम बदलने से केवल देखने का आकार बदलता है, प्रिंट का आकार नहीं बदलता है। नेक्स्ट है व्यू बटन्स। जूम स्लाइडर के पास कुछ व्यू बटन्स होते हैं। इसकी मदद से आप देख सकते हैं यहाँ पे ये व्यू बटन्स हैं। इस तरह से हम लोग चेंज करके आप देख सकते हैं कि इस तरह से व्यू, जो पेज का व्यू है वो बदल रहा है। जैसे ये रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट में ये बदल सकते हैं यहाँ से चेंज करके। ये रीड मोड है, ये प्रिंट लेआउट है, ये वेब लेआउट है। इस तरह से हम लोग इसको अलग अलग लेआउट में चेंज कर सकते हैं। इसका उपयोग अलग अलग कार्यों के अनुसार किया जाता है। इस तरह से हम लोगों ने आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंटरफेस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा की। हमने जाना टाइटल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, फाइल टैब, रिबन, टैब्स, ग्रुप्स, डॉक्यूमेंट्स एरिया, कर्सर, रूलर, स्क्रॉल बार्स, स्टेटस बार, जूम स्लाइडर, व्यू बटन्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।